आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। कल कुछ मित्रों से बात हो रही थी। किसी ने पूछा कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो हमेशा दूसरों में दोष निकालते हैं, उनमें कमियां देखते हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? इनको कैसे ठीक करें? इनको कैसे समझाएं? कैसे इनमें सुधार लाएं? आज सुबह की चर्चा इसी विषय पर। बहुत सालों पहले एक आदमी, वो भी इसी आदत का था, हमेशा हर चीज में मीन मेक निकालना, दूसरों की बातों में गलतियां निकालना, कमियां निकालना। चाहे घर पर रहे, चाहे अपने ऑफिस में रहे, चाहे कहीं बाहर जाए, हर जगह, भोजन में, कपड़ों में, घर के दूसरे कामों में। जो घर पर साफ सफाई करने वाली महिलाएं आती, उनके कामों में। अगर घर पे सुबह भोजन जो अलग बना या जो हमेशा बनता वैसा बना, उनमें कमियां निकालना। बच्चे जो भी काम करते, उनके कामों में गलतियां निकालना। अगर वो अच्छे से काम करते तो भी कोई ना कोई ऐसी गलती निकाल के उन्हें डांटना। उसकी हमेशा यही सोच थी कि ऐसी गलती देखी जाए जो उन्होंने छोड़ी हो। अपने ऑफिस जाता, वहां जो उसके साथ जो लोग काम करते थे, उनकी कमियां देखता, उन्हें डांटता, सबके सामने सबसे ज्यादा परेशान करता। कई बार बाहर भोजन करने को जाता, होटल में, अकेला या परिवार के साथ, तो वहां भी वहां की चीजों को लेकर, वहां की कमियों को लेकर, वहां के लोगों को डांटना, वेटर को परेशान करना। और आते आते जो होटल का मैनेजर होता, उसे कई सारे सुझाव देकर आना। इस तरह से हर व्यक्ति उससे परेशान था। जहां वो रहता था, उसके जो पास पड़ोसी थे, वो उसकी इस आदत से इतना परेशान हो गए कि जैसे वो सामने आता, लोग उससे नजरें बचाकर बाहर निकल जाते या मुड़ जाते। धीरे धीरे वो अकेला होने लगा, और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया, और ज्यादा परेशान हो गया। घर वालों ने उसे बहुत समझाया, उसके मित्रों ने भी बहुत समझाया कि इस आदत को छोड़ें, इस आदत से दूर हो जाओ। लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आई। एक दिन अकेला बाहर खाना खाने गया, होटल में पहुंचा। बाहर जो समुद्री किनारे की एक होटल थी, वहां जाके एक कोने में एक सीट, वहां जाके बैठ गया। वेटर को आवाज दी, वेटर आया। उसने कहा कि मुझे समुद्री भोजन खाने की इच्छा है, इसमें तुम्हारे पास क्या है? वेटर ने कहा सीपियां, मछली। तो उसने कहा सीपियां लिया। वेटर जैसे ही जाने लगा, उसने तेज आवाज में उसे वापस आवाज दी। वेटर वापस आया। उस आदमी ने वेटर से कहा कि सीपियों को लेकर आओ, तो ध्यान से लेकर आना, ज्यादा मोटी ना हो, ज्यादा पतली ना हो, ज्यादा बड़ी ना हो, ज्यादा छोटी ना हो। और हां, इस बात का भी ध्यान रखना कि ज्यादा मसाला ना हो, तेल कम काम में लेना, और अच्छे से बनाना। वेटर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वेटर उसकी आदत जानता था। वो पहले भी उस होटल में कई बार आता जाता रहता था। सर, आप ये सीपियां मोती के साथ लेना पसंद करेंगे या बिना मोती के? अगर आप कहें तो हम समुद्र से सीपियों के साथ मोती भी ले आए। जैसे ये बात वेटर ने बोली, जितने भी लोग वहां थे उस होटल में, सारे लोग हंसने लगे। उस समय उस व्यक्ति की जो हालत थी, आप उसको अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार सबके सामने उसका मजाक बना था। वो शांति से वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में भोजन आया और भोजन करके बाहर चला गया।
सुना, उसके बाद उसने वो आदत छोड़ दी। ऐसे कई सारे व्यक्ति हमारे आसपास मौजूद है। हो सकता है आप उनमें से एक हो, या आपके साथ जो काम करने वाले हैं, या आपके परिवार में भी ऐसे लोग हों जिनकी यही आदत हो। वो हमेशा इसी तरह करेंगे, उनका व्यवहार इसी तरह रहेगा। इससे बचने का या उन्हें सुधारने का एक ही तरीका है। जहां भी जैसे भी वो बात करे, या दोष निकाले, या मीनमेक निकाले, आपकी कामों में जो कमियां निकाले, उन्हें वहां आप कहें, उनको समझाएं। जो उनकी ये आदत है उससे आप धीरे धीरे अगर परेशान हो रहे हैं तो इन इस बात को समझाने की कोशिश करें कि आपकी इस आदत से सारे लोग परेशान हैं। धीरे धीरे अगर आप इस बात को उनके सामने रखेंगे, उनको बताएंगे कि कितने सारे लोग आपकी इस आदत से परेशान हैं, तो हो सकता है समय आने पर, समय के साथ वो इस आदत को छोड़ दे। और अगर आप खुद इस आदत से परेशान हैं, आप भी ऐसे ही हैं, तो आप समझने की कोशिश करें कि आपके दोष निकालने से, कमियां निकालने से कितने सारे लोग परेशान हैं। अगर आपको किसी को कहना भी है तो उसको सकारात्मक भाव में कहें, उसको पॉजिटिव समझाएं कि यहां ये कमी है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। इससे सामने वाले से आपका व्यवहार भी बना रहेगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा काम भी हो जाएगा। अगर आप प्यार से बोलेंगे, प्यार से समझाएंगे, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा हो भी जाएगा और सामने वाला अपनी गलती मान के उसे ठीक भी कर देगा। बेवजह लोगों को परेशान करना बंद करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।